आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कर्नाटक युद्ध को लेकर के। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। किसके बीच में दोस्तों? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, तो इसमें 3 युद्ध होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 युद्ध होते हैं फ्रांसीसी और इंग्लिश के बीच में। पहला युद्ध जो हुआ, प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो होता है वो 1746 से 1748 तक होता है दोस्तों। ये युद्ध होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। किसके लिए युद्ध हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद जो है कौन सी संधि होती है? ऑक्सलॉस-शापेल की संधि होती है। कौन संधि होती है दोस्तों? ऑक्सलॉस-शापेल की संधि होती है। उसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध होता है, जो सेकंड होता है, वो 1749 से 1754 तक चलता है दोस्तों। कितने समय तक चलता है? 1749 से 1754 तक। ये हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर, यानी कि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो हैदराबाद की तरफ से नासिर जंग और अलाउद्दीन के बीच युद्ध होता है उसको कौन साथ देता है? अंग्रेज। इधर मुजफ्फर जंग, यानी नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में होता है हैदराबाद के लिए, और अलाउद्दीन और चंदा साहब के लिए के बीच में युद्ध होता है कर्नाटक के लिए। तो इनके तरफ से जो था दोस्तों वो फ्रांसीसी थे, और इन दोनों की तरफ से कौन थे? अंग्रेज। यानी कि इसके बाद जो होता है, जो युद्ध के बाद पंडिचेरी की संधि होती है दोस्तों। कौन सी संधि होती है? पंडिचेरी की संधि होती है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, 1758 से 1763 तक होता है। कब तक? 1758 से 1763 तक। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध के बाद दोस्तों पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होती है दोस्तों। ठीक है, पहले 2 युद्धों में जो फ्रांसीसी को लीड कर रहा था वो डुप्ले था दोस्तों। कौन था? डुप्ले। फिर आखिरी युद्ध में, तृतीय युद्ध में कौन आ गया? लाली आ गया। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? लाली दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल में, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।